हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए रोज़ाना सामाजिक विज्ञान या एसएसटी की क्लास लेके आती हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ये क्लास आपकी सी-टेट, एच-टेट और एचएससी से रिलेटेड है। ओके। और क्या कहते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। ओके, तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। तो कौन से राज्य का था ये राजा जिसने देवपुत्र उपाधि को अपनाया, तो वो था कुषाण राज्य का। ओके, अगला क्वेश्चन, महासंत के निकाय कहाँ विकसित हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था वैशाली में। ओके, अगला क्वेश्चन, हमें बताना कौन सा मिलान सही है। ओके, 3 इसमें क्या है गलत है और 1 इसमें क्या है सही है। तो जो शाक्य है वो क्या है आपका कपिल वस्तु में, तो ये आपका क्या है राइट है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की। मतलब कि जैसे अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर भिक्षु बन जाते हैं तो उसके लिए एक किसी ने ये सज़ा निर्धारित की थी। तो ये सज़ा किसने निर्धारित की थी, वो थे चाणक्य। ओके, 23 में जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे। तो वैशाली से, वाराणसी से, पाटलिपुत्र से या वज्जी से। तो इसका सही आंसर है वाराणसी से। जो 23 में तीर्थकर थे, जैन तीर्थकर थे, वो कहाँ से संबंधित थे, वाराणसी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे। तो अलारा कलमा, उदक रामपुत्र, मखली गौशाला या निगाथा नाटापुत्र। तो इसका सही विकल्प चुनना है। ओके, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। ओके, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसकी शाखा क्या है ऋग्वेद की, वो है शाकल। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है। जो जूनागढ़ में अभिलेख है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें बताया कि कौन से शक राजा का नाम दर्ज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रुद्रदामन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी। क्या हुई थी, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो किसके समय हुई, कनिष्क, वासुदेव, कालाशोक या अशोक। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। ओके, आगे चलते हैं, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था, कुषाण, शक, मौर्य या गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, वो है कुषाण। भारत का प्रथम शक राजा कौन था। तो मौगा था, रुद्रदामन था, अजयेश था या घटोत्कच था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मौगा। आगे चलते हैं, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की। तो यमन ने इसकी नियुक्ति की थी। आगे चलते हैं, 190 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के किस यमन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर है डिमेट्रियस। ओके, डिमेट्रियस थे, उसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। प्रसिद्ध इंडो ग्रीस राजा मिनांडर फर्स्ट ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन या पाटलिपुत्र। तो इसने कहाँ बनाई थी फ्रेंड्स, तक्षशिला में। ओके, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था। मतलब कि कौन सा राजदूत था जिसने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। तो वे कौन थे, वो थे हेलियोडोरस। ओके, हेलियोडोरस एक राजदूत थे, ग्रीक राजदूत थे, जिसने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? तो शक, यवन, गुप्त या मौर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यवन। यवन ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। बृहत कथा की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो है गुणाढ्य। गुणाढ्य थे वो। क्या इन्होंने क्या किया था? बृहत रचना की कथा की थी, कथा रचना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, किस सातवां राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? तो कौन थे? वो थे गौतमीपुत्र शांतकनि। ओके, रिपीट कर देती हूँ, किस सातवां राजा ने शक राजाओं से मालवा को जीता था? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने उनको जीता था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवां काल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नासिक। जो नासिक है वो शिलालेख सातवाहन से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो कौन से राजा थे जो सातवाहन के राजा थे, किसने इसकी रचना की? तो इसका सही आंसर होगा राजा हाल ने। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चनों को। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? तो किस वंश के राजा ने जो ब्राह्मण लोगों को दान में भूमि दी थी? तो कौन से वंश से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, सातवाहन। ओके, आगे चलते हैं। अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने को मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? तो किस शिलालेख में दी है ये बताना है आपको। वो है लुम्बिनी। जो लुम्बिनी शिलालेख है उसमें उन्होंने कर मुक्ति बनाने को और मात्र 1/18 कर लगाने की जानकारी दी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो किसके फ्रेंड्स? वो है यजुर्वेद के। किसके हैं? यजुर्वेद के। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें ढोलवीरा एक स्थल है, तो उसकी आपको क्या बतानी है कि उसकी एक अनोखी विशेषता क्या है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है इनके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, थर्ड इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। निम्न में से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? तो इसका सही अवंती है, गंधार है, कौशल है या मगध है? तो बताना है जो महात्मा जो गौतम बुद्ध से उनके जीवन से किस किस स्थान से उनका संबंध है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक मिनट, इसका सही आंसर है सी, मतलब कि कौशल से है और मगध से है। ओके, आगे चलते हैं। ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना आपको? असत्य बताना। किसके बारे में? ऋग्वेद काल के अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेतन की अधिकता। ओके, ये क्या है? इसकी विशेषता नहीं है। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? तो शाखा है, चरण है, रथ है या यज्ञ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चरण। चरण को क्या किया गया? वेदों और वेदों की शाखाओं को सीखने के लिए विद्यालयों में प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की है? तो वो किसने की है फ्रेंड्स? वो की है वररुचि ने। ओके, प्राकृतिक भाषा की जो व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना है वो किसने की है? वररुचि ने। मेगस्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या बताना आपको? जो सत्य नहीं है। ओके,
तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। ओके, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है। तो आपको बताना है मतलब कि भारत के बारे में सबसे पहले किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था। तो इसका सही आंसर है साइलैंक्स। और ओके, साइलैंक्स थे, उसने सबसे पहले भारत के बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है। तो ये बताना किस देश का नाम है, भारत का है, म्यांमार का है, चीन का है या मिस्र का है। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत का जो ऐतिहासिक नाम है वो नाभी वर्ष है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट में क्या कहा गया है, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचना व्यापक रूप से गाई जाती थी। और सेकंड में क्या कहा गया है, कैराइकल मम्माए यार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। तो इसमें आपको जो कथन सत्य है वो बताना है। तो देखिए केवल ए सही है या केवल दो या दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, मतलब कि दोनों कथन ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात नियुक्त किए थे। तो इसका सही आंसर क्या है, अशोक। ओके, अशोक ने क्या किया था, धर्म महामात नियुक्त किए थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे वो थे अरिष्टनेमी। ओके, अरिष्टनेमी क्या थे, 22वें तीर्थकर थे किसके, जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन, मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया। ओके, तो फर्स्ट क्या दिया गया है, मौर्य, गुप्त, सातवाहन या कनव। तो इसका सही आंसर क्या है, सातवाहन। जो मातृनाम के वंश था उनकी शुरुआत किसने की थी, सातवाहनों ने। अगला क्वेश्चन, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मणों को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा। चोरी, हत्या, गाली गलौच या राजद्रोह। तो इसका सही आंसर है चोरी। ओके, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह वचन विचार किसके है। क्या कहा गया, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, ये विचार किसके हैं। ओके, तो बताइए किसके हैं। इसका सही आंसर है गौतम के। ओके, गौतम ने कहा है कि राजा सिवाय ब्राह्मण को छोड़कर सबका स्वामी होता है। अगला क्वेश्चन, किस चोल राजा ने मालवीय को जीता था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मालवीय को किसने जीता था, राजराज ने। ओके, अगला क्वेश्चन, कल्पद्रुम की रचना किसने की, कालिदास, लक्ष्मीधर, सर्वेश या सदल मिश्र। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स लक्ष्मीधर। ओके, जो कटुद्रुम की रचना थी वो लक्ष्मीधर ने इसकी रचना की थी। अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जो अशोक ने ब्राह्मणी वो शिलालेख लिखा हुआ है तो उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है, तो जल्दी से बताइए। तो चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे बेलन घाटी पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSC में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और CTET में भी और HTET में भी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो हुई है कालीबंगन से। ओके, अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में निगठना निपुत किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को पाली के जो ग्रंथ है उनमें
निगंठना निपुत कहा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस गुप्त राजा को लिच्छवी द्रोहित्र कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। ओके, आगे चलते हैं। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता है? तो सन्निधान धात्री प्रदेष्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संहर्ता। ओके, संहर्ता क्या है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। आप ये कह रहे हो कि मैम इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रही है? तो अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा जल्दी पढ़ा रही तो थोड़ा स्लो पढ़ा दूंगी। ओके, कमेंट में बता देना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? तो इसका सही आंसर क्या है? व्यापार में गिरावट आई थी। ओके, व्यापार में गिरावट की कमी से गुप्त काल के दौरान सिक्कों में कमी आई थी और गुप्त काल के बाद सिक्कों में कमी आई थी। ओके, दौरान भी आई थी और बाद में भी आई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अष्ट में स्थान कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तक्षशिला। ओके, अष्टमेय स्थान का मतलब कि नहीं है, ये पूछा है ना, तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है अशोक। ओके, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो तीत के जो बौद्ध संगीति है वो अशोक के काल में हुई थी। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था 35 वर्ष की उम्र में। 35 वर्ष की उम्र में गौतम को ज्ञान प्राप्त हो गया था। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम था? तो गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? राहुल। ओके, तो आपके लिए आज ये 50 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ओके, अगर आपको हेड रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। आपको EVS SST हरियाणा GK के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए, आप PDF में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय फ्रेंड्स।